तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में बी नेटवर्क से रिलेटेड। आपको पता है ये मेरा सेकंड चैनल है और मैंने इससे पहले भी बी नेटवर्क के बारे में वीडियो बना रखा है। आप में से बहुत सारे भाई इच्छुक थे कि भाई बी नेटवर्क के बारे में भी बताओ, बी नेटवर्क कैसे काम करता है और बी नेटवर्क का एग्जैक्टली में क्या सीन होने वाला है। तो मैंने अपने पहले के भी वीडियोज़ में आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर एक ये फ्रेश न्यू वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा था। और भाई यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट भी आया हुआ है बी नेटवर्क के बाइनेंस लिस्टिंग को लेके, और ये डेफिनेटली यहाँ पर जो है कुछ अच्छा कर देगा। अब काफ़ी सारे लोग ये कहोगे कि भाई देखो हिंट तो पाई का भी आया था लेकिन पाई लिस्ट नहीं हुआ। देखो हर एक एक्सचेंज या हर एक टोकन जो है इतना लापरवाह नहीं होता कि यहाँ पर इन चीज़ों को लेके जो है वो इंटरेस्ट ना दिखाए। बी नेटवर्क ने खुद भी इसको अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है, तो हम इसके देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और आप लोगों को मैं सबसे पहले तो अपने स्क्रीन पे लेके आता हूं। देखो ये दूसरा चैनल है, अभी भी किसी भाई ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आपको इस पे भी थोड़े इंटरलिंक और पाई नेटवर्क से हट के प्रोजेक्टों के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आइए और सबसे पहले तो मैं आपको बी नेटवर्क के ऊपर लेके दिखाना चाहूँगा बी नेटवर्क एग्जैक्टली में कैसे काम करता है। अभी केवाईसी जो है बंद हुई पड़ी है, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वह स्लॉट आएगा लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम लेता है एंड्रॉयड पे खुलने के लिए। तो यहाँ पर देखो आप हर 24 घंटे में माइन कर सकते हो, और माइन करने के लिए वही है, आपको ऐड देखना पड़ेगा इनका, और ऐड देखने के बाद जो है उसके बाद आपका जो है ये नेटवर्क चालू हो जाता है। बेसिकली ये माइनिंग करना स्टार्ट इसका जो है ये चालू कर देते हैं। तो मेरे पास जो है करीब 351 बीज हैं और यहाँ पर मैंने लोगों को रेफर भी किया हुआ है। ये मेरी नई आईडी है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो भाई मेरी पिछली वाली आईडी जिसमें अच्छे खासे पॉइंट थे उसका पासवर्ड वगैरह भूल गया, रिकवर नहीं हो पाई, तो इसलिए अभी मैंने रिसेंटली में ये नई आईडी बनाई है। तो आप लोग एक बारी जाके, जिस भाई ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया होगा ज्वाइन कर लेना, मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पर अभी भी आप देखो, अगर सेटिंग में आ जाते हैं हम, सेटिंग में आने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखो केवाईसी वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट राउंड इज कमिंग, तो नेक्स्ट राउंड आएगा और केवाईसी वेरीफाई यहाँ पर ये जो है दोबारा से अवेलेबल होने वाली है। जिसका भी केवाईसी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो ये अपने ऑफिशियल पेज पर पे इसका अनाउंसमेंट कर देने वाले हैं। देखो अपने आप में ये एक इसको पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बी नेटवर्क की। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गेम भी है। आजकल हर एक टोकन हमने अभी 6 महीने 8 महीने पहले तक टेलीग्राम गेम्स का हमने एक जमाना देखा जहां पर सिर्फ टेलीग्राम गेम्स आ रहे थे और उस गेम को टैप टू टैप करो और यहां पर खेलो। लेकिन अब जो है क्रिप्टो के गेम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कम्युनिटी इंगेज करने वाले आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर गेम्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, एआई से रिलेटेड ऐप्स भी यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे जो कि हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी सारे के सारे चाइनीज़ में लिखे थे। मुझे लग रहा है ये ऐप का फाउंडर भी चाइनीज़ में ही होगा, या इसका पूरा का पूरा देखो अभी कैसा रिफ्रेश होकर ट्रांसलेट हो गया इसमें, तो हो सकता है। एक्सप्लोर पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है टोकन्स भी दिख रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो है बी नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी बना रहा है जहां पर आ करके लोग ट्रेड कर सकते हैं, अपने कॉइन्स जो है यहां पर खरीद बेच सकते हैं बेसिकली। तो ये एक डेक्स भी बना रहे हैं, DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है इसको बोला जाता है। और ये ओवरऑल जो है प्लेटफॉर्म आप लोग देखोगे इंटरलिंक के तर्ज पे, पाई नेटवर्क के तर्ज पे यहाँ पर जो है काम कर रहा है, और उसी की तरीके का यहाँ पर जो है कुछ है। लेकिन ये अभी तक का एक सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। पाई नेटवर्क 2019 में के करीब में यहाँ पर जो है आया था, और ये 2020 में आया था, तो इसको भी लगभग 4-5 साल हो गए। और काफ़ी सारे लोगों ने बीच में बोला कि भाई ये एक स्कैम है, ये है वो है। लेकिन देखो अगर आप पाई को स्कैम बोल रहे थे और एट द एंड ऑफ द डे पाई लिस्ट हो गया, तो इसको आप स्कैम नहीं कह सकते, ये भी लिस्ट होगा। इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने, इनके जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पर जो है बहुत साल वेस्ट किए हैं, तो इसको ऐसे खाली तो छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आ जाता हूँ एक नए अपडेट के बारे में बात करने, और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, और ये इनका ऑफिशियल पेज है। देखो यार अब बहुत सालों से है, तो इनके पास ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख फॉलोअर्स भी हैं। और आप फर्स्ट जो पोस्ट है वो देख सकते हो, See you in Beehive. Mondays are building, so let's build your next big trade one step a time. और यहाँ पर इन्होंने बाइनेंस वालों ने
बाइनेंस फ्यूचर्स, बेसिकली आपको पता होगा फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि फ्यूचर में ये इतने इतने दिन तक एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो बाइनेंस फ्यूचर्स ने यहाँ पर पोस्ट किया है, बी भी दिखा रखा है और यहाँ पर बाइनेंस का लोगो भी दिखा रखा है, और इसको रीट्वीट किया हुआ है बी नेटवर्क के ऑफिशियल हैंडल से। और यहाँ पर जो है ये आप मान के चलो कि इसके ऊपर बहुत अच्छा इंगेजमेंट बैठा है। अगर ये रियलिटी है कि बी नेटवर्क बाइनेंस के साथ में कैसे भी कोलैबोरेट करेगा, चाहे फ्यूचर्स में आ जाए, चाहे ये जो है स्पॉट ट्रेडिंग में आ जाए, तो अगर ये बी नेटवर्क बाइनेंस के ऊपर आता है तो डेफिनेटली हमने यही देखा है कि बाइनेंस जो है वो अपने आप टोकन्स को बूस्ट करेगा। और बी का आपको पता है BEE करके टोकन है। ये जो टोकन आप ये मान के चलो कि अगर नॉर्मली ये लॉन्च करते हैं सिंपल एक्सचेंजेस पर 0.3 पर आता है, 0.1 पे आता है, तो अगर ये इसको बाइनेंस पे लेके जाते हैं तो ये 10x तक दे के जा सकता है। 10x, लिटरली 10x यहाँ पर मिलके आपको दे के जा सकता है। अगर 0.3 पे इसकी नॉर्मल प्राइस हुई तो ये $3 पे भी आ सकता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस किया है और करता ही रहता हूँ। पंप करके एक टोकन था, मैंने पंप फंड जो टोकन था वो खरीद के रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है मैंने उसमें $30 के करीब इन्वेस्ट किया हुआ था। $30 बोले तो हाँ, मतलब कम ही अमाउंट था, जस्ट एज अ चेक करने के लिए। मुझे पता था कि ये जो है बाइनेंस के ऊपर आ सकता है, और बाइनेंस की उसकी लिस्टिंग हुई और अब मैं उसका प्राइस देख रहा था तो अभी बीच में $80 चला गया था। तो सोचो कि ये जो है अपने आप यहाँ पर इतने बड़े सप्लाई वाले टोकन को भी डबल से ऊपर लेके जा सकता है। तो बाइनेंस की लिस्टिंग डेफिनेटली जो है यहाँ पर टोकन्स को बूस्ट दिला सकता है। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब मार्केट में आए टोकन और फिर बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, लेकिन जो सिरे से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, पाई नेटवर्क को ले लो यार। पाई नेटवर्क के ऊपर भी बहुत सारी यहाँ पर कम्युनिटी थी, बिना बाइनेंस के ही वो जब आया था तो वो $3 से $3.5 के बीच में ट्रेड हो रहा था। और अभी भी अगर वो लिस्ट हो जाता है तो बाइनेंस उसको बूस्ट करा के आराम से उसको 10x तक दिलवा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है बाइनेंस के पास। बेसिकली प्राइस बढ़ क्यों जाता है? देखो, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और बाइनेंस के पास इतनी ऑडियंस है कि अगर वो किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो वहाँ पर करोड़ों की ऑडियंस के सामने वो चला जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे वेल्स भी बैठे रहते हैं, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए बाइनेंस लिस्टिंग तो प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो बाइनेंस लिस्टिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, आप ये मान के चलो। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप कितने बी माइंड करके बैठे हो, और आपने इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रखे हैं। आप में से अगर जो भी भाई यहाँ पर जेन्युइन तरीके से कोई अदर अच्छे प्रोजेक्ट का नाम बताता है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी कवर कर देने वाला हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।